वेलकम एवरीवन। पटवारी भर्ती 2023 के लिए सामान्य विज्ञान जनरल साइंस का ये पार्ट 1 है हमारा। इसमें कुल 25 प्रश्न रहेंगे और ये सारे के सारे प्रश्न हमने ओल्ड क्वेश्चन पेपर पीवी के जो हुए हैं उनसे लिए हुए हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जो पटवारी भर्ती में आपका जो सब्जेक्ट होने वाला है सामान्य विज्ञान, उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और ये पार्ट 1 है। मैं पार्ट 1 से लेके पार्ट 10 तक बनाऊंगा जो आने वाले पटवारी भर्ती एग्ज़ाम के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण हुआ। हमारा पहला प्रश्न है, भोजन संग्रहित किए जाने वाले लोहे के डिब्बों को टिन से विद्युत लेपित किया जाता है क्योंकि ऑप्शन दिए हुए हैं। टिन लोहे की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है और भोजन को खराब होने से रोकता है। दूसरा ऑप्शन है, टिन लोहे की तुलना में कम अभिक्रियाशील है और भोजन को खराब होने से बचाता है। टिन बाहर से चमकदार होता है। टिन खरोच प्रतिरोधी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। टिन लोहे की तुलना में कम अभिक्रियाशील है और भोजन को खराब होने से बचाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परिपथ होता है सेलों का संयोजन, बिजली के प्रवाह का पूरा पथ, पदार्थ जो बिजली के प्रवाह को आसानी से नहीं होने देता, यंत्र जो बिजली काट देता है। तो जो परिपथ होता है हम जानते हैं बिजली के प्रवाह का पूरा पथ, कंप्लीट पाथ ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि हम नौकायन बंद कर दें तो नाव स्थिर अवस्था में आ जाती है। वस्तुओं की गति की अवस्था को बदलने के लिए उत्तरदायी बल है गुरुत्वीय बल, घर्षी बल, पेशीय बल, चुंबकीय बल। तो जब कोई भी वस्तु स्थिर अवस्था में आ जाती है और उसकी अवस्था बदलने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट फोर्स होता है वो होता है आपका घर्षी बल, फ्रिक्शन फोर्स। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ही समय पर एक ही क्षेत्र में 2 या 2 से अधिक फसलें उगाने का अभ्यास कहलाता है सस्य आवर्तन, एकल कृषि, मिश्रित सस्यन या जमीन परती। तो जब एक ही समय पर एक से अधिक फसलें हम उगाते हैं तो उसको बोलते हैं हम मिक्स्ड क्रॉपिंग, मिश्रित सस्यन। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, वर्षा एक यंत्र द्वारा मापी जाती है जो कहलाता है वायु दाब मापी, पवन मापी, भूकंप लेखी, वर्षा मापी। तो जो बैरोमीटर होता है उससे हम वायु का वेग मापते हैं। एनीमोमीटर से हम वायु का वेग मापते हैं और वायु दाब मापी से हम वायु का प्रेशर, वायु का जो दाब होता है उसको मापते हैं। और सिस्मोग्राफ से हम भूकंप की तीव्रता को नापते हैं। और जो वर्षा मापी होता है या रेन गेज इसको हम बोलते हैं, इससे हम वर्षा मापते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। आपको यह भी याद रखना है कि वायु दाब मापी, बैरोमीटर भी इसको हम बोलते हैं, इससे वायु का दाब मापते हैं। एनीमोमीटर से हम वायु का वेग मापते हैं। सिस्मोग्राफ से हम भूकंप की तीव्रता मापते हैं और रेन गेज से हम वर्षा मापते हैं, वर्षा मापी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह उपकरण जो वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को मापता है कहलाता है चाल मापी, ओडोमीटर, थर्मामीटर, एमीटर। तो वाहन द्वारा चली गई दूरी या वाहन द्वारा चली गई कुल दूरी को हम मापते हैं ओडोमीटर से। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। कुछ जूस के पैकेटों में ये चेतावनी होती है कि यदि पैकेट फूला हो तो उसे खाएं या पिएं नहीं। वो प्रक्रिया जो पैकेट को फुलाती है उसे कहते हैं किण्वन, पास्तुरीकरण, परिक्षरण, निर्जलीकरण। तो उसको हम बोलते हैं किण्वन या फर्मेंटेशन। ऑप्शन नंबर पहला ही आपका राइट हो जाएगा। कुछ जूस के पैकेटों में आपके चेतावनी लिखी होती है कि यदि यह फूल गया है तो इसे खाएं या पिएं नहीं। तो वह प्रक्रिया जो पैकेट को फुलाती है उसको हम फर्मेंटेशन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर पहला ही आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाल्व जैसे फ्लैप जो भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से रोकते हैं वह कहलाते हैं ग्रास नली, एपिगोटिस या कंठछंद, माइट्रल बॉल्व या लार ग्रंथि। तो बॉल्व जैसे फ्लैप जो भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से रोकते हैं उसको हम कंठ छंद बोलते हैं या एपिग्लोटिस बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तने के ऊपर दिखने वाला पेड़ का टहनीदार हिस्सा कहलाता है बितान या कैनोपी, आवरण, शिखर या तना।
तो तने के ऊपर दिखने वाला पेड़ का टहनी हिस्सा कहलाता है आपका शिखर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पीला ठोस बहुत सी दवाइयों में और हानिकारक कवक को मारने के लिए कवकनाशी की तरह प्रयोग किया जाता है। वह पीला ठोस है सल्फर, सिलिकॉन, फास्फोरस, ग्रेफाइट। तो वह पीला ठोस है आपका सल्फर। इसका उपयोग बहुत सी दवाइयों में और कवक को नाश करने में या कवकनाशी के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर पहला ए सल्फर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है, जिससे पटवारी से संबंधित जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूं मैनेजमेंट का, साइंस का, उसको नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और साथ ही साथ एक हफ्ते में मैं 2 प्रैक्टिस सेट भी अपलोड करता हूं, जिसमें आपका सामान्य ज्ञान, गणित, सामान्य विज्ञान, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान और रीजनिंग, हर एक विषय के ये पाँचों के पाँचों विषय आपके पटवारी भर्ती में आने वाले हैं। 5-5 प्रश्न इनके रहते हैं। 5 विषयों के कुल 25 प्रश्न रहते हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट को आपको देना है और बताना है 25 में से कितने क्वेश्चन आपने सही किए कमेंट बॉक्स में। ये प्रैक्टिस सेट पटवारी भर्ती के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन है हमारा, लैंगिक जनन की असुविधाएं हैं। जब भी आप प्रश्न को पढ़ते हैं तो आपको ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न में पूछा गया है लैंगिक जनन की असुविधाएं हैं। प्रक्रिया धीमी होती है और कई वंशज उत्पन्न नहीं करती। प्रक्रिया धीमी होती है, कई वंशज उत्पन्न करती है। प्रक्रिया तेजी से होती है, कई वंशज उत्पन्न नहीं करती है। प्रक्रिया तेजी से होती है, कई वंशज उत्पन्न करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रक्रिया धीमी होती है और कई वंशज उत्पन्न नहीं करती है। ऐसे क्वेश्चन में जब हानि या असुविधाएं आपसे पूछी जाएं तो उसका आंसर लगभग नेगेटिव वाला ही होता है। तो प्रक्रिया धीमी होती है और कई वंशज उत्पन्न नहीं करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसमें ध्वनि यात्रा नहीं कर सकती? स्टील, तेल और निर्वात और हवा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका निर्वात। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन है कि ध्वनि कहाँ या किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती। तो निर्वात में, वैक्यूम में ध्वनि यात्रा नहीं कर सकती। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आँख में लेंस की मोटाई दूर और पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने के लिए आँख को सक्षम बनाती है। किसके द्वारा? कॉर्निया, सिलियरी मांसपेशी, पुतली, परितारिका। तो आँख में लेंस की मोटाई दूर और पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने के लिए सक्षम बनाती है आपकी सिलियरी मांसपेशी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 कोशिकांग जिनकी खुद की आनुवंशिक सामग्री है वे हैं ग्लोजिकाय और लाइसोसोम, रसधानी और प्लास्टिड, नाभिक और माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली। तो 2 कोशिकांग जिनकी खुद की आनुवंशिक सामग्री है उनको हम बोलते हैं नाभिक और माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। इनका खुद का ओवन जेनेटिक मटेरियल होता है नाभिक और माइटोकॉन्ड्रिया का। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पॉलीथीन के थैले इससे बनाए जाते हैं पीईटी, एलपीडीई, एचडीपीई, पीवीसी। तो पॉलीथीन के थैले किससे बनाए जाते हैं आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एलडीपीई। इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। इसका फुल फॉर्म होता है एल फॉर लो, डी फॉर डेंसिटी और पी फॉर पॉलीथीन। लो डेंसिटी पॉलीथीन के थैले बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पत्तियों पर उपस्थित रंध्र इससे घिरे होते हैं। किससे घिरे होते हैं आपको बताना है। क्लोरोफिल से, गॉड सेल्स या रक्षक सेल का, छिद्र या ट्यूब। तो उसको देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि पत्तियों पर उपस्थित रंध्र घिरे होते हैं आपके गॉड सेल से या रक्षक कोशिकाओं से। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे बेहतरीन भारतीय टीक इसके वनों में पाई जाती है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, पचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान, बोरी राष्ट्रीय उद्यान और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सबसे बेहतरीन टीक पाई जाती है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के वनों में। ऑप्शन नंबर पहला ही आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
एक सामान्य मानव की कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या होती है 44, 46 और 48। तो यदि गुणसूत्रों की संख्या पूछता है तो 46 होती है। यदि जोड़ों की संख्या पूछता है तो आपको 23 लगा देना है। यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या पूछी गई थी तो 46 होते हैं और जोड़े पूछे जाएं तो 23। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गहरे रंग के कपड़े सर्दियों में पसंद किए जाते हैं क्योंकि ये गर्मी अवशोषित नहीं करते, वे गर्मी को अवशोषित करते हैं, यह बेहतर सौंदर्य की अपील देते हैं, ये प्रकाश को परावर्तित करते हैं। तो गहरे रंग के कपड़े हम सर्दियों में पहनते हैं या पसंद करते हैं क्योंकि गहरे रंग के जो कपड़े होते हैं वह ऊष्मा को अधिक अवशोषित करते हैं या वे गर्मी को अवशोषित करते हैं, जिससे हमें कंफर्टेबल लगता है। इसलिए हम गहरे रंग के कपड़े सर्दियों में पसंद करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, दे एब्जॉर्ब हीट, या ये गर्मी को अवशोषित करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ताजमहल इसके प्रभावों के कारण क्षतिग्रस्त हो रहा है? भूमंडलीय ऊष्मीकरण, ग्रीन हाउस प्रभाव, अम्लीय वर्षा, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जो ताजमहल है वो क्षतिग्रस्त हो रहा है आपका अम्लीय वर्षा के कारण। अम्लीय वर्षा के कारण यह क्षतिग्रस्त हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस एक में घर्षण अलाभकारी है? मतलब डिसएडवांटेज आपको बताना है, अलाभकारी या हानिकारी। मशीन के चलित पुर्जों में, चल्ले में, ब्रेक लगाने में, कलम से कागज में लिखने में। तो चल्ले में क्या होता है? घर्षण लाभदायक होता है, घर्षण के कारण ही हम जमीन पर चल पाते हैं। ब्रेक भी हम घर्षण के कारण ही लगा पाते हैं, तो ये भी इसका लाभ हो गया। कागज से कलम पर लिखने में, तो घर्षण के कारण ही हम कलम से कागज पर लिख पाते हैं। और जो मशीन के पुर्जे होते हैं वो घर्षण के कारण घिस जाते हैं या खिंच जाते हैं। तो यह इसका डिसएडवांटेज, हानि, या इसको अलाभकारी भी बोल हम सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट हो जाएगा, मूविंग पार्ट ऑफ अ मशीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन कोयले के विनाशकारी अवशन का उत्पाद नहीं है? कोक, कोयला गैस, तारकोल, चारकोल। तो कोयले के विनाशकारी उत्पाद का उदाहरण नहीं है आपका चारकोल। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये ओल्ड क्वेश्चन पेपर है तो इसके आंसर भी साथ साथ दिए हुए हैं। इस क्वेश्चन पेपर को आप पीईबी की साइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैग्नीशिया के दूध की रासायनिक संरचना है? सिट्रिक अम्ल, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या टार्टिक अम्ल। तो जो मैग्नीशिया दूध की रासायनिक संरचना है वह है आपकी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोडा अम्ल अग्निशामक के संगठक होते हैं? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम बाइकार्बोनेट विलयन, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम कार्बोनेट विलयन, सांद्रित सल्फ्यूरिक अम्ल और एल्यूमिनियम सल्फेट, तनु सल्फ्यूरिक एसिड अम्ल और सोडियम कार्बोनेट। तो जो सोडा अम्ल का अग्निशामक संगठक होता है वह होता है आपका तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन नंबर पहला ही आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रात को आसमान में सबसे अधिक चमकने वाला तारा है? अल्फा सेंटोरी, राइजल, बीटेल जूज, सीरियस। तो इस क्वेश्चन का आंसर, ये आखिरी क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन में से सबसे आखिरी का क्वेश्चन है हमारा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और साथ ही साथ आपको यह भी बताना है क्या यह वीडियो आपको कैसा लगा। और यदि किसी प्रश्न से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।